तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हाओं की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं। झोंपड़ी से रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कूदा कर, कहते झोपड़ी के अंदर पां पीटे क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, पां पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को, ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहां ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था, तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद।
अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूं, सारी सृष्टि का पति हूं, वो निरंजन हूं। और जात, मेरी जाति पूछते पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूं। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचित। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है, आप किस परमात्मा के ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और पत्ता आदि इसके संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता है। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया वो तना है, और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं, और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश, ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो, मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात ते अज्ञानता के कारण के छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाई का बालक, और अपने आप को भगवान बताता है। तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया। तो रामानंद जी के कहते दर्द लगा, दुख हुआ उस बात का, और क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था, श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के
भगवान थे और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूं। और भगवान आपने देखा? अके नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई के और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहां रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ये सांग ऐसी बिरानमाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की। अब वही रामानंद जी बोल रहे उसी सत्र का, वही ज्ञान आम आदमी को हमें हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, गरीबदास दर्द लग्या हो बोले सिरजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, यानी बहुत ओछी बुद्धि से संबोधित कर रहे रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है और तेरा जुल्हे के घर निवास है, और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वासे। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को, और अपने आप को है तू कुजात है ना, नीच, इसलिए अब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तो नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। पर नरक तो को नहीं तू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना दिमाग के तने यह बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हाय हाय, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीने। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शिष्य होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग्य शिष्य होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही खुरकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। मैं आपका आजीज हूं, आपका नौकर हूं, आपके अधीन हूं, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में
और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू, मैं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से पहरे, इन चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा, मैं सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तै जो कहा बलि जाऊं। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर, पर्दे से बाहर, और कह रहा है कि ए स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूं, अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं सकल सिंध भरपूर हूं, और खालिक मेरा नाम, और दास गरीब अजात हूं, मेरे जात पात नहीं है दाता। फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा, मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक, और ये बातें कहो भी धानक का जो लाहे का 600 वर्ष पहले, तो पुण्यात्मा बुद्धि सुलभ कर जा आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है। हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं है, हर कोई ये कि ये करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा, और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता। उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही। हमसे ही पानी पवन, और हमसे धरणी आकाश, दास गरीब तत्व 5 में, हम ही शब्द निवास। अपने आत्मा देखिएगा, ये है सूक्ष्म वेद, और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूं। कैसे हूं कि जैसे 5 तत्वों के अंदर जो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जैसे 5 तत्व हैं, और इनके 5 के 5 ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये ऐसे हैं, तरतीब वाइज है। तो यहाँ क्या बताया है कि जैसे आकाश का गुण है शब्द, अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहां शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है, और पृथ्वी का गुण है गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। और पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी के साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है।
तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में जैसे शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है, और उस मेरी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं, हमसे पानी पवन है, हमसे धरणी आकाश है, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों के अंदर शब्द कांस्टेंट है, साथ है, अभिन्न है, ऐसे मैं रहता ऊपर हूं, मेरी शक्ति सब में विद्यमान है। वो बिल्कुल भी किसी कोई प्राणी या कोई कण मेरी शक्ति से बचा नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, अपनी पूजा कर लेता हूं जो शेष रहती थी। रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा ही रखा था। परमात्मा को कहा कि बैठा दो इस बालक को, यहीं बैठ जा 5-10 मिनट, मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं, फिर इससे बात करूंगा बाहर आकर के। अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंद जी, एक भगवान विष्णु का शालिग्राम बना रखा था मूर्ति पत्थर की, और वो सभी जितने उनके शिष्य थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, शालिग्राम की पूजा करते थे। भगवान विष्णु के सभी कपड़े मूर्ति के उतारते थे और मुकुट भी रख देते थे आदर से। एक माला जो गले में होती थी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो भी डालते थे, तो सभी उतार दी जाती थी। फिर भगवान को स्नान किया जाता है, तो वो मानसिक पूजा करता था। उस पत्थर की मूर्ति अवश्य रखी थी उसने, लेकिन वो मानसिक सेवा किया करता था, जैसे कल्पना करता था, जैसे एक वैसे करते हैं। एक तो सौपन होता है, वो तो मानसिक समझो, एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, सोच कपड़े पहनाते हैं ऐसे। तो वो मानसिक सेवा किया करता था कि मानसिक पूजा का ज्यादा लाभ होता है। तो वो क्या करता था, जैसे कल्पना करता था, प्रतिदिन का अभ्यास था कि जैसे नंगे पैरों गया गंगा पर, और गंगा से सौंपने की तरह कल्पना करा, गंगा का ऊपर से मटका भर के लाया रामानंद जी, वहां रखा, भगवान की मूर्ति उतारी कल्पना से, और उसको परात यानी अच्छे पात्र में रखा, नहाया, खूब साफ सूफ किए, उनके कपड़े धोकर सुखा दिए, और नए कपड़े जो धोकर सुखा रखे थे वो धोती बांध दी, ऊपर परमात्मा के जो है मुकुट रख दिया, तिलक चालक लगा दिया। उस दिन गलती से जो कंठी होती थी एक मनके की, जो भगवान का माला डालते हैं, और एक बैजंती माला भी काल्पनिक बनाते हैं, वो भी डालते हैं भगवान के गले में, बैजंती माला छोटी सी। तो उस दिन क्या हुआ, वो माला डालनी भूल गया, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, सब कपड़े पहना दिए। अब मुकुट अगर माला नहीं डाली गले में तो पूजा अधूरी, तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी। और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा, कल्पना से आगे पर्दा लगा है, कोई मूर्ति सामने है नहीं, केवल मन से सोच विचार कर रहा है कि मुकुट के ऊपर से माला डालनी चाहिए जैसे सौपन होता है। वह माला मुकुट में फंस गई, मुकुट नीचे से चौड़ा था, आगे नहीं जा सकी। तो रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, माला हाथ में लिए, जैसे कल्पना कर रहे हैं, हाथ में लेकर चिंतित हैं और कोस रहे हैं अपने आप को कि आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, अपने जीवन में प्रथम बार आज मेरी पूजा खंडित हुई है। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती बन गई, आज मेरा क्या होगा, आजीवन मैंने इतनी सतर्कता से साधना की, आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। तो परमात्मा कबीर जी बाहर खड़े कह रहे हैं कि ए स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो, धागे की गांठ खोल लो, गांठ खोल के फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी की तो बुद्धि सिर घूम गया कि ना कोई सामने मूर्ति है,
मैं केवल मन से सोच कल्पना कर रहा हूं, सोच रहा हूं, आगे पर्दा लगा है और ये बालक बाहर से मेरे मन की बात बता रहा है। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले और लोक लाज ने तोड़ कर एक लवा धर दे। अब देखो पुणात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाई जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज, इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे। और धानक के बच्चे को अगर स्पर्श करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था, उससे ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था। लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहा माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। इतनी स्पीड से बाहर आया वो 104 वर्ष का वर्द, और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक जुल्हाए के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था, देखा भगवान खड़ा है। ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। और कबीर साहब को सीने से लगा लिया भगवान रामानंद जी ने। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को, वो भगत नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को ऐसे सीने से लगा तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि सप्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सर्व सबसे पहला देहधारी है। और उसका शरीर शुक्रम अकायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्वों का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते हैं वो शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड हुड नहीं है उसके अंदर। तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तो भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन ना ही मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब जो ही रामानंद जी ने कहा कि ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी। मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ थी, जो मेरे अंदर अहंकार था, वो मेरा चकनाचूर करना था इस परमात्मा ने। तो ये समझ गया कि जो ते शिक्षा मुझ दी वो मान ली मन मोर। कि रामानंद जी समझ गए कि ये जुल्हा रूप में प्रगट भगवान, और मेरे अंदर अभिमान भरा था जाति और मजहब का, मेरा वो अहंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लीला की है कि कहते जो शिक्षा तुमने मुझे दी मान ली मन मोर। मैं समझ गया कि आपने मेरे लिए
ये मेरी आप मरोड़ काट दी, क्योंकि सीने से एक धानक के बालक को लगा रखा है, सारा ब्राह्मण समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं। ये बुढ़ापे में इसका क्या दिमाग चल गया रामानंद जी का, एक धानक के बालक को सीने का लगा रहा। लेकिन वो ब्राह्मण था, उसने ब्रह्म पहचान लिया, वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान खड़ा है। तो बाढ़ में जाओ संसार एक तरफ, या तो संसार भी साथ आ जाएगा, ना तो वो अपना राज्य अपना भगवान, जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। तो अब रामानंद जी कहते हैं जो दीक्षा तुम मोहे दी मान ली मनवर। अरे गरीबदास तुम कोमल पुरुष, आपका तो शरीर रुई जैसा है और हमरा बदन कठोर। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण को बेखे। रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण में, और कैसे खड़े हो आप भगवान, आपको कैसे पहचान सकते हम तुझ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, आपकी गति को, आपकी सतिथि को, आपकी महिमा को और कौन समझे, कौन वर्ण को देखे। किस वेशभूषा में खड़े, हमने भगवान पता नहीं कैसा मान रखा था, हाथ में सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा धर रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपना आत्माओं ये भूल हमारा वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है। और अभी मोक्ष होना है, ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है। अपना आत्माओं समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत, और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है लेकिन समय थोड़ा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे सिर फिरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास। तब रामानंद जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लबड़दा ने, पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया, इन मूर्खों क्या ज्ञान है इनको। जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं, और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वह सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं, और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर, कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था, मैं ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा और 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी नहीं बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा निकाल के दिखाई कि देख यार ये कंठी।
ये कहाँ प्राप्त हुई कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी खोगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे। राम राम तो जैसे हम सत्साहिब करते हैं ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा, जुलाहों तक तो यह बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, गुप्त प्रतिज्ञा कराता हूँ जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग सा, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई, अकनेरा बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये सतीति कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था, 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए।